फ्रेंड्स, मैं आप सबके शाले में कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग सही होंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल। तो देखते हैं अपना प्रीवियस पार्ट। और प्रीवियस पार्ट में ये होता है कि जो हमारी कृष्णा होती हैं वो शाह को दरवाजे पे मिलती हैं और इधर से पूछती हैं कि ये इधर कैसे। शनाया से और शनाया तो पलटी ही मार ले दे दी है, मुझे नहीं पता कैसे। और मैं नहीं गई, तू गई। वो फट से पलटी मारते हुए, भाभी मैं तो मना कर रही थी इसको, बट इसको ही बैचलर पार्टी करनी थी। तो इधर जो हमारी रशिका होती है वो भी पलटी मार लेते हैं और बच जाती हैं हमारी शाह। तो हाँ, ऐसा होता है कि अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसा होता है कि जो हमारी शाह होती हैं वो कहती है नहीं नहीं बेबी, ऐसी बात नहीं है। और देखो, मैं कहीं नहीं जा रही थी, मैं तो घर पे ही थी। यही दोनों लोग मेरे को ब्लैकमेल करके, और ये शनाया, इसने मुझे बहलाया और कहा कि तू तो पहले, तेरी जब शादी हुई तो तूने बैचलर पार्टी की नहीं है, अभी मौका मिल रहा है, अभी कर ले। तो कहती हैं कि अच्छा। अब वो बोल रही थी और आप मान लिए, तो कहती हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं कहाँ, मुझे तो कह रही कि ये इतने तैयार होके कहाँ जा रहे हो। तो कहती हैं कि हाँ मैं सोचती है, फिर कहती है मैं टहलने जा रही थी। हाँ, मैं टहलने जा रही थी। तो कहती हैं कि अच्छा, इतने तैयार होके टहलने जा रहे हो वॉक पे, लाइक सीरियसली। तो कहती है कि हाँ हाँ, मैं सोची कि मैं ऐसे नॉर्मल कपड़े में जाऊँगी तो लोग कहेंगे कि मतलब इतना पैसा होने के बाद भी नॉर्मल कपड़े में घूम रही है, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें पहन ली। तो फिर ये दोनों कहाँ जा रहे थे, आप वॉक पे जा रहे थे। तो फिर कहते कि ये सब भी वॉक पे ही जा रहे थे। तो तब तक इनके माता पिता आ जाते हैं, लाइट ऑन होती है। तो ये क्या हो रहा है, तो कहती हैं कृष्णा की कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं डैड, एक्चुअली मैं ना, मुझे थोड़ा बाहर जाने का मन हो रहा था, तो इसलिए मैंने शाह से बोला कि मुझे बाहर लेके चले। तो कहती हैं कि तुम बच्चों को, शौर्य जी बोलती हैं कि बिल्कुल सब्र नहीं है ना। हाँ, बस कुछ दिन में ही शादी होने वाली है और इतनी ज़्यादा बेचैनी एक दूसरे के लिए, थोड़ा सब्र रख लो, ठीक है, और जाओ अपने अपने कमरे में सो जाओ, ऐसा बोलते हैं। और तुम कृष्णा मेरे साथ चलो। तो सबको भेज देती हैं और श्रेया कहती हैं और कहती हैं कि ले बेटा, हो गया बैचलर पार्टी। चलो फिर ये लोग घर के फिर रूम में अपने अपने जाते हैं, फिर कपड़े चेंज करते हैं। जो शानवी जो होती हैं, सॉरी, जो श्रेया होती हैं, वो अपने कमरे में जाती हैं और हम बोलती हैं जो होती हैं, शनाया जाती है उनके कमरे में। वो दोनों एक ही कमरे में ठहरे हुए होते हैं। तो कहती हैं कि शानवी की बच्ची, आ, अब मैं तेरे को बताती हूँ, आ जा। अब वो उनकी पिलो फाइट होने लगती हैं, दोनों एक दूसरे को मारती हैं और कहती हैं कि हमारी शानवी, हमारी सॉरी, हमारी जो शायद थकती हैं, तो कहती हैं बेटा आज के बाद नहीं भूलेगी, ठीक है, कि तूने किससे पंगा लिया था। क्यों, कृष्णा के सामने तो तेरा बड़ा मुंह चल रहा था, अब बोल। अरे 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 यार, सॉरी ना, भाभी के सामने मैंने नहीं तेरे को बोला। अब कुछ तो सोच लेना कि एक ही तो भाभी, इकलौती भाभी है मेरी, और मैं अपनी भाभी को नाराज़ कैसे कर सकती हूँ। तो ऐसा बोलती हैं और कहती हैं कि बस इस वजह से ही मैं तुम्हारी साइड नहीं ली। अच्छा, ये बात है, तो मतलब भाभी हत्या ही भाभी की साइड है। तो कहती है कि हाँ। तो ऐसा बोलती हैं और फिर फिर इनकी थोड़ी सी बातचीत होती है। फिर ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। फिर इधर कृष्णा भी सोने के लिए चली जाती हैं और सब लोग सो के फिर सुबह उठते हैं। तो
इनके यहाँ संगीत होता है और संगीत के बाद हल्दी होती है। तो संगीत होता है, सब लोग डांस करते हैं। शनाया, रशिका, यश, अमायरा, सुरभि, ऐसा सुरभि ऐसा लगता है कि कुछ प्लान करके रखी हुई हो, ऐसे खुशी के साथ झूम रही होती, गा रही होती है। बट हमारी कहीं ना कहीं जो कृष्णा होती हैं, सुरभि की चीज़ें उनको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होता है और कहती है कि ये अभी तक तो ये हमारी शादी से इसको बड़ा प्रॉब्लम था, अभी क्या हुआ इसको कि मतलब ये मान गई और नाचने लगी। ज़रूर इसने कुछ खिचड़ी पकाई है। सारे फंक्शंस बहुत अच्छे से हो जाते हैं और आता है शादी वाला दिन। तो उधर मंडप में बैठ के पूजा कर रही होती हैं हमारी जो शानवी होती हैं। और शानवी को फिर बुलाया जाती है, हमारी कृष्णा बुलाई जाती हैं, फिर आती हैं। उनके घर में सब खुश होते हैं, उनके मम्मी पापा, राम सेवक जी, राधा जी, रशिका, यश, हमारा, और सब लोग खुश होते हैं, बेहद ही खुश होते हैं और शादी को देखते हुए। बट ऐसा होता है कि घूंघट के नीचे कौन है किसी को कुछ पता नहीं चल रहा होता है। तो जैसे ही माँ बैठती हैं और पंडित जी फेरे के लिए बोलते हैं कि खड़े हो जाओ फेरे के लिए, तो हाथ में हाथ दिया जाता है। तो उनको थोड़ा सा शानवी सॉरी हमारे जो कृष्णा का हाथ देते हैं श्रेय के हाथ में, तो श्रेया को फील होता है कि तो ऐसा कहते हैं कि ये कृष्णा, तो फिर फेरे होने लगते हैं। आकर पंडित जी कहते हैं कि मुहूर्त निकल रहा है, फेरे ले लीजिए। तो वो उनको कहीं ना कहीं फेरे लेते हुए ये एहसास हो रहा होता है कि वो ये कृष्णा नहीं है। तो चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो सुरभि नहीं दिख रही होती है। तो फिर क्लियर करने के लिए वो उनके हाथ में देखती हैं जो एंगेजमेंट के लिए रिंग लेके आई होती हैं। और वो रिंग हमारी शाह जो होती हैं पहनाई होती हैं कृष्णा को, और ये चीज़ किसी को पता नहीं होती है। तो वो हाथ नज़र को बचाते हुए चेक कर, तो फिर वो देखते हैं तो वो रिंग नहीं होती है। तो फिर हमारी जो शाह होती हैं फेरे लेने रुक जाती हैं, फेरे लेते रहते रुक जाती हैं। तो कहते हैं कि क्या हुआ, तो धनराज जी पूछते हैं। तो कहती इधर राधा जी पूछती हैं कि क्या हुआ बेटा। तो कहती हैं कि माँ मुझे ये शादी नहीं करनी। तो कहती है कि क्यों। तो कहते हैं कि बस यूँ है। तो सब लोग गुस्सा होने लगते हैं ना। फिर बहुत गुस्सा होने के बाद फिर ये पता चलता है कि हमारी शाह जो होती है काफ़ी गुस्सा होने के बाद, सबकी गुस्सा झेलने के बाद कहती है कि अच्छा तो वैसे जानना है सबको, मैं बताती हूँ। वो घूंघट हटाती हैं तो उस घूंघट के नीचे सुरभि होती है। तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और इधर हमारी जो शाह होती हैं वो खींच के एक तमाचा रख के मारती हैं सुरभि के गालों पे। कहती हैं कि सुरभि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और कृष्णा कहाँ है, कहाँ रखा है उसको। तो वरना अगर तुमने नहीं बताया कि कृष्णा कहाँ है मैं पुलिस को बुला लूँगी, ऐसा बोलती हैं। और
बोलते हुए कहती हैं कि बोलो सुरभि, मैंने तुम्हारी हर गलतियों को इग्नोर किया, माफ़ किया। तो कहती हैं कि शायद तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें क्यों नहीं एहसास हो रहा? हाँ, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रही हो? तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो सिर्फ मुझे छोड़ के? ऐसे बोलती है और उसके बाद तुम्हें पागलपन दिख रही होती है। तो कहती है कि सुरभि, तुम मेरा पीता हुआ कल हो और कृष्णा मेरी आज है। तो ऐसा सब बोलती हैं और समझाने की कोशिश करती हैं इन शॉर्ट। तो ये चीज़ होने के बाद हमारी जो शाह होती हैं बोलती हैं कि तो मैं इतना मारूंगी सुरभि कि तुम्हें अपने आप से नफरत हो जाएगी। नहीं तो तुम ये नहीं चाहती तो तुम बता दो। ऐसा बोलती हैं, कहती हैं कि मुझे पुरानी वाली शाह नहीं बनना, प्लीज़ बता दो। ऐसा बोलती हैं और हम वो रिक्वेस्ट करती हैं सुरभि से। और फिर नहीं, जब सुरभि बताती हैं तो पुलिस को बुलाती हैं और वो उनका अरेस्ट कराती हैं और वो ढूंढने लगती हैं सारे कमरे में। तो उनके घर में एक स्टोर रूम होता है, वो स्टोर रूम में जाती हैं और एक बार उनका दिल यकीन नहीं कर पा रहा होता तो एक बार जाती हैं वो स्टोर रूम चेक करने के लिए। देखती हैं कि उनके मुंह में कपड़ा और हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं। और वो देखती हैं और कहते हैं कृष्णा। वो जाती हैं जल्दी से, उनका हाथ खोलती हैं, मुंह से हटाती हैं और पैर और गले लगा के बस जस्ट काम डाउन कर ही रही होती है कृष्णा को। कृष्णा बेहद ही रो रही होती हैं और कहती हैं कि मुझे लगा शायद मैंने आज आपको खो दिया, बट भगवान जी ने बचा लिया। पता नहीं आज क्या हो जाता। ये बोलती हैं और कहते हैं थैंक यू भगवान जी, और लेके बाहर आती हैं कृष्णा को और बैठाती हैं सोफे पे और कहते रिलैक्स कृष्णा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। बट आपको पता कैसे चला शाम? तो कहती हैं कि पता नहीं क्यों मुझे पंडित जी ने जब आप फेरे के लिए हाथ पकड़ने को बोला तो उसके हाथ में तुम महसूस नहीं हो रही थी। और सेकंड थिंग, मैंने जब नज़र दौड़ाई तो कहीं भी सुरभि नज़र नहीं आ रही थी। और फिर थोड़ा और पक्का करने के लिए मैंने उसके हाथ पे ध्यान दिया, जो तब मुझे अभी रिंग ये पहनी हुई है उसके हाथ में वो रिंग नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो जाए तुम वो रिंग नहीं उतारती हो। और इसीलिए मुझे यकीन हो गया कि तुम उसके नहीं हो, तो इसलिए मैंने ऐसा किया और सबकी बातें सुनी। तो कहती है कि आपको मेरी वजह से कितना सुनना पड़ता है ना। तो कहते हैं कि नहीं कृष्णा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना पड़ता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और जो भी हुआ मुझे नहीं पता, मैं अगर इतना पता है कि तुम नहीं तो मैं नहीं। और काफ़ी ज़्यादा आँखों में आंसू लेके गले से लगाते हुए सब लोग ये चीज़ देख के सबकी आँखों में आंसू भरे हुए होते हैं। तो शाह बोलती हैं कि शादी कर ले,
कहते हैं हाँ। तो उनकी शादी के जो रस्म होते हैं वो होते हैं, और फिर कहीं ना कहीं हमारी शाह अब खुश होती हैं, फेरे होते हैं, मंगलसूत्र पहना जाता है और सिंदूर पहनाते हैं और सबका आशीर्वाद लिया जाता है। और अंदर जो हमारी जो हमारी जो शाह होती हैं वो कहती हैं थैंक यू भगवान मुझे ये एहसास कराने के लिए। तो वो थैंक यू बोल ही रही होती हैं कि ऐसा ना हो और ना हुआ। अपनी ज़िंदगी को लेके, कृष्णा को लेके बहुत खुश होती हैं। तो और जो शादी के बाद की जो रस्म होती हैं उन सब चीज़ों के लिए एक्साइटेड होती हैं, और वो एक्साइटमेंट वो दिख रही होती है। तो अपनी मॉम को बोलती हैं मॉम सारे रस्में कर लें। तो हमारी जो शनाया होती हैं अब वो शाह को छेड़ते हुए बोलती है कि तुझे बड़ी जल्दी है हाँ भाभी से मिलने की, तो एक काम कर आज तू मेरे साथ रह ले, कल देखते हैं। तो उनकी मम्मी बोलती है कि हाँ ये तो होना ही है, नया शादी जोड़ा हमारे यहाँ एक साथ नहीं रहता। हमारी जो बहू होगी वो जाएगी ठाकुर जी के मंदिर, और मेरी बेटी रानी आज अकेले रहो, और जो रस्में होंगे वो कर लूँगी। तो वो कहती हैं कि बट आपने तो पिछली बार, तो कहती हैं कि वो सिचुएशन अलग था, ये सिचुएशन अलग है, और तुम इस बार कुछ छुपा के नहीं हो रहा, सब कुछ पता है, तो जल्दी किस बात की है। तो हमारी जो शानवी होती हैं, सॉरी बार बार शानवी आ रही हैं, जो हमारी शाह होती हैं वो कहते हैं कि मॉम ये सही नहीं है। तो कहती हैं कि एक ही रात की तो बात है बेटा, सुबह भी तो तुम्हारी है। तो शाह को फिर छेड़ रही होती हैं शानवी, सॉरी हमारी जो शनाया होती हैं छेड़ रही होती हैं रशिका और यश, अरे हाँ हाँ एक ही रात की तो बात है, यूँ निकल जाएंगे, और हम लोगों को भी तो है तुम्हारे साथ, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो चलो हम ना आज गेम खेलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तो यानी सीरियसली तुम सबको इतने टाइम के बाद सब कुछ ठीक होते हुए, सब कुछ सही होते हुए तो हम लोगों को यही रात मिली है। तो कहती हैं हमारी जो शनाया होते हैं हाँ तुझे तो चलना पड़ेगा हमारे साथ, और जो रसिका होती हैं वो भी कहती है कि हाँ सही बात है भाई, हम भी साथ हैं। तो ये लोग इसको छेड़ रहे होते हैं, और जो कृष्णा होती हैं वो जाती हैं मंदिर, और उनको रात भर मंदिर में ही रहना होता है। तो वो मंदिर चली जाती हैं और वो हंसते हुए जाती हैं। तो वो कहती है कि कृष्णा तुम भी, तो कहती है कि थोड़ा इंतज़ार और, ऐसे बोलते हुए वो मुस्कुराते हुए चली जाती है मंदिर, और वहाँ पे बैठती हैं, और जो उनकी ससुर मम्मी होती हैं और राधा जी होती है जो उनकी माता जी होती हैं, दोनों लोग बैठते हैं और कहते हैं कि बेटा हम दोनों ही तुम दोनों के लिए खुश हैं, तुम दोनों हमेशा खुश ऐसे ही रहो, और तुम दोनों के बीच में कोई ना आए, कोई परेशानी ना आए, और ऐसे बोलती हैं। और फिर देखते दोस्तों आगे क्या होता है स्टोरी में। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।